तो दोस्तों वेलकम बैक माय ट्रेडिंग चैलेंज 30 डेज। आज चैलेंज का डे 25 हो गया है और कुछ दिन ही बाकी है अपने इस चैलेंज को पूरा होने में। तो मेरे भाई कल की मार्केट की बात करूं, कल मार्केट ज्यादातर साइडवेज रही थी और कहीं अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दिखा था, लेकिन आपके भाई ने पेशेंस रखा और सिर्फ केवल एक ट्रेड ली और उसमें मेरे भाई क्या रहा, अपना टारगेट हिट रहा, प्रॉफिट रहा या नहीं। लेकिन पेशेंस से मार्केट में बैठा रहा और क्लियर सेटअप पे ही आपके भाई ने एंट्री बनाई थी। आपको कल की वीडियो, अगर मेरे भाई आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि डे 24 ने मुझे रिमाइंड कराया कि पेशेंस रखने वाला ही ट्रेडर बनता है। अब मेरे भाई चैलेंज के फाइनल डेज चल रहे हैं, तो अब हमें बिल्कुल सेफ ही चलना पड़ेगा और अपनी कैपिटल को अपने टारगेट तक ले जाना पड़ेगा, ग्रोथ करानी पड़ेगी कैपिटल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेडिंग जर्नी। आप सभी के साथ देखते हैं मार्केट में कहाँ अच्छा प्राइस सेटअप दिखता है हमें और अपनी कैपिटल कितनी आज हम ग्रो करा रहे हैं। 16,000 कैपिटल हो चुकी है, हमें 20,000 का टारगेट अपना वो रन करना है सबसे पहले। तो चलते हैं स्क्रीन पर साइड। तो मेरे भाइयों यहाँ पर आज की मार्केट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक लग रही है भाई, क्योंकि आज अगर हम कहीं पे भी ट्रैप हुए तो अच्छा खासा लॉस हो सकता है। मार्केट में मोमेंटम भी है और मार्केट अच्छी खासी सही चल रही है मेरे भाई। सबसे पहले तो अपने बिटकॉइन में बन सकता है, जहाँ तक कि हमें ट्रेड एनालाइज है। बिटकॉइन की भी है और एथेरियम की भी है, लेकिन सबसे बेस्ट जो रहेगी मेरे हिसाब से वो एथेरियम रहेगी। ओह सॉरी, बिटकॉइन रहेगा। बिटकॉइन में ट्रेड क्यों रहेगा मेरे भाई बेस्ट, चलो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। एक तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, साइडवेज यहाँ काफ़ी रह चुकी है मार्केट और यहाँ पर पहले ब्रेक किया लेकिन वापसी ऊपर ले गए बायर्स, फिर आए फिर ऊपर ले गए, लेकिन यहाँ पर सेलर्स हार नहीं मानने हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी टच हुई हुई है, यहाँ पर भी टच, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस खाने आएगी तो मार्केट अच्छी खासी नीचे तक फॉल भी कर सकती है, खा भी सकती है। देखेंगे कि किसमें क्लियर सेटअप बनता है जब भी आपका भाई एंटर लेगा। वैसे तो यहाँ पर एंट्री बननी है मेरी, अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट लगाऊँ तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बैठ रहा है 700 का, लेकिन सही है, 700 का ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन टारगेट इसमें हमें जो मिल पाएगा वो लगभग कितना मिल पाएगा भाई, टारगेट तो इसमें ठीक ठाक ही लेंगे हम। कैंडल ने दिखाया ये, अच्छा डाउन ट्रेंड थी काफ़ी, यहाँ से बाइंग कितनी तगड़ी दी थी भाई, रिकवर थी कैंडल ने, क्या तगड़ी रिकवरी कर रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव भी हो सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें सेफली ट्रेड करना है पेशेंस के साथ, ठीक है भाई। देखता है आपका भाई ट्रेड किस में मिल पाता है ढंग से क्लियर सेटअप वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड जो मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है वो यूरोप में ही दे रहा है, और मैं आपको दिखाऊं तो मेरे भाई कल यहाँ पर यूरोप में ही मैंने एंट्री ली थी, जिसमें काफ़ी लंबा समय बिठाया था मार्केट ने, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंड नहीं थी, कल साइडवेज थी ज़्यादातर। चलो फिर भी अच्छी बात रही कि हमने लॉस नहीं दिया, ओवर ट्रेड नहीं की, पेशेंस से ही बैठे रहे मार्केट में और अपना प्रॉफिट बना मार्केट से, ठीक है। यहाँ 300 और ये बोलते हैं क्या, तो ये कैंडल कैसी क्लोज कर दी इसने, तो ये तो भाई रिस्क की ट्रेड है, यहाँ पर एंट्री नहीं बनी ठीक ठाक। बताओ क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, क्या वापसी गए थे, यानी कि बिटकॉइन में सेलिंग ठीक ठाक आई है मेरे भाई। यहाँ बिटकॉइन में मिल सकती है हमें ट्रेड, बस इसमें वो नहीं हो जाए हम ट्रैप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके अच्छी यहाँ से फॉल करेगी, लेकिन रिट्रेसमेंट जरूर देगी जहाँ तक की उम्मीद है। जब यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग आएगी और मार्केट अच्छी खासी फॉल कर सकती है मेरे भाई। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, यहाँ मैं ट्रेड देख रहा था, यहाँ वैसे तो कंफर्मेशन मुझे मिल गई थी, कैंडल नहीं देती थी, लेकिन रिस्की ट्रेड होता और हमें रिस्की ट्रेड नहीं लेना, हमें वही ट्रेड लेना है जो जिस पर भरोसा हो और कॉन्फिडेंस हो। तो सबसे पहले तो ट्रेड मैं इसमें ही ले लूँगा भाई, क्या बोलते हैं, एथेरियम में, ठीक है, क्योंकि ट्रेड लाइन का ब्रेक भी आ रहा है, एक दफ़े, दो दफ़े, तीन दफ़े, चौथी दफ़े ब्रेक करी थी इसने और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाना है 15 मिनट की, ठीक है। तो पेशेंसली भाई, तो यहाँ हमें काफ़ी सेफ ट्रेड लेनी पड़ेगी। देखते हैं ट्रेड आपका भाई लेने के बाद बताता है कि किसमें सही सेटअप बना है, और हमें ट्रेड वही लेना है जिसमें प्रॉफिट बिग हो, स्टॉप लॉस छोटा हो, ठीक है भाई। अब ये यहाँ तक जा रहा है, जाने दो कोई बात नहीं, रिट्रेसमेंट ये जरूर देगा, मार्केट यहाँ तक आएगी दोबारा रैली कंटिन्यू करने के लिए, फिर आपका भाई एंटर हो जाएगा। सबसे बढ़िया जो प्राइस एक्शन बैठ रहा है वो अपना यूरोप में बैठ रहा है और किसी मार्केट में इतना खास मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर बुलिश कैंडल मुझे चाहिएगी जब भी आपका भाई एंटर होगा, अन्यथा नहीं होगा मेरा भाई, क्योंकि ये EMA के नीचे गलत आ गई है। मार्केट का ट्रेंड अब चल रहा है तो बुलिश यहाँ पर पावर आनी चाहिए, लेकिन ये बिटकॉइन नीचे जा रही है तो उसकी वजह से ये थोड़ी बहुत मार्केट फॉल कर देगी, जाएगी तो भाई यहीं से ये बुलिश होएगी। यहाँ पर ग्रीन कैंडल के बाद आपका भाई एंटर होगा। स्विंग पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो बेस्ट रहता है मेरे भाई, स्विंग होता है ये, ठीक है।
यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना। जो बड़े बिग प्लेयर होते हैं वो ऐसी जगह ही लगाते हैं, जैसे कि बहुत भाइयों ने यहाँ ख़रीदा, यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट चलती रही, फिर यहाँ पर आ गई, यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, ट्रेल करते रहते हैं, बिग प्रॉफिट इसी तरह ले पाते हैं। हमारी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी नहीं है जो इतना होल्ड करे। हम अभी ऑप्शन ट्रेडर है, होल्डर भी बनेंगे धीरे धीरे, ठीक है भाई। बिग तो यहाँ पर ये फॉल करो तो जा रही है, यहाँ एंट्री मेरी थी लेकिन बहुत बड़ा बिग लॉस से सही है कि ट्रेड ना लेना। ज़रूरी नहीं है, देखो इसमें मैं एंटर होता प्रॉफिट ही आ रहा है, प्रॉफिट की कैंडल चल रही है, लेकिन लॉस भी आ सकता था। सही है तो गलत भी है, दोनों चीज़ देखना चाहिए जब भी ट्रेड लेने चाहिए। बैठा है आपका भाई शांति से, जिसमें सेटअप दिखेगा उसमें एंट्री लेगा। तो मेरे भाइयों यहाँ पर अपनी फर्स्ट एंट्री बननी है, किसमें, यूरोप में। काफ़ी सिंपल सा मैंने आपको बताया था, यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल आनी है और वो आ चुकी है। बस यहाँ पर मुझे क्या करना है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, बेहद ज़रूरी होती है कैंडल क्लोजिंग। यहाँ पर जैसे कि ट्रैप कर लिया, वैसे तो यहाँ पर भी एंटर हो सकता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ये करेगा मार्केट, और ये मूव अच्छा खासा देगी मेरे भाई मार्केट। तो इसमें हम एंटर हो चुके हैं मेरे भाई, आपके भाई ने ख़रीद लिया है, ठीक है। 6 लॉट खरीदे हैं वैसे तो यार, चलो कोई नहीं, ये अभी ग्रीन में आ जाएगी। अपना स्टॉप लॉस इसमें बड़ा छोटा सा 400 का बैठ रहा है, और टारगेट हम लेंगे इसमें थोड़ा सा बड़ा, तो इसमें लगभग हमें देखते हैं इसमें कितना मिलता है। वैसे मुझे लग रहा है इसमें छोटा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, वो कैंडल के ऊपर क्लोजिंग के बात रहेगी कि कैसी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है, उसके ऊपर आपका भाई होल्ड करेगा। तो फर्स्ट एंट्री अपनी बन चुकी है मेरे भाई, इसमें मैं लगा लेता हूँ लॉन्ग पोजीशन, उससे अपना पता रहेगा कि ग्रीन में चल रहा है या क्या स्टॉप लॉस टारगेट बैठता है और क्या रेशियो होता है ट्रेड का। तो सबसे पहले अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है वैसे तो ये 5 मिनट में, 15 मिनट में और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होगी तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें हमें प्रॉफिट बुक करने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो मेरे भाई यही बैठ रहा है अपना 600 का प्रॉफिट। सेकंड इसमें खैर मुझे लग रहा है कि होल्ड करना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक बिग प्रॉफिट के लिए इसमें। चलो देखेंगे, अगर छोटा हमें जल्द मिलता है प्रॉफिट तो बुक कर लेंगे, वरना तो होल्ड छोड़ देंगे, ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। आज बिग टारगेट के लिए देखेंगे हम थोड़ा सा कि मार्केट हमें देती है या नहीं। ये 500 का हमने पूरा कर दिया लॉस, 600 का प्रॉफिट, ठीक है भाई। और कहीं देखते हैं ट्रेड, तो इसमें यार क्या रैली दिखाई इसने स्ट्रॉन्ग, खैर कोई नहीं, आएगी रिवर्सल फिर कंटिन्यू करेगी अगर जानी होगी। जिस तरह यहाँ से यहाँ तक आई है, सबके स्टॉप लॉस खा गई बहुत जल्दी। अब ये यहाँ से वापसी रिकवरी भी हो सकती है मार्केट की, क्योंकि काफ़ी समय से बिटकॉइन गिर रहा है। एथेरियम में भी सपोर्ट पे आ गया है, तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए हैं। अगर यहाँ पर कोई बुलिश ट्रेड दिखता है तो यहाँ पर भी आपका भाई एंटर हो जाएगा। तो अपनी ट्रेड लॉस प्रॉफिट में चल रही है, देखते हैं इसमें अगर हमें थोड़ा सा और लॉट ऐड करने के लिए चांस मिला तो आपका भाई करेगा, जैसे कि करता है, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगी EMA के नीचे मार्केट, तो यहाँ पर 2-4 आपका भाई और ऐड कर देगा, पूरी 10 कर देगा लॉट, जिसमें अपना 700-800 का लॉस रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा लगभग। तो मेरे भाई आपके भाई को एक और ट्रेड मिल चुकी है और उसमें एंटर हो चुका है, ये GBUSDT में रहेगी सेकंड ट्रेड। इसमें बड़ा सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, EMA पर आ रही है और मार्केट क्या हो रही है, बुलिश हो रही है बार बार। खैर यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है अपना, लेकिन ज़्यादा जो चांस है ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग वो बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगी। काफ़ी यहाँ पर कुश्ती लड़ने के बाद नीचे आई और यहाँ से वापसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया इसने, तो इसलिए ये बुलिश ही जाएगी मार्केट। तो इसमें स्टॉप लॉस टारगेट लगा लेता हूँ, और अपनी 2 ट्रेड हो चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें 500 का स्टॉप लॉस है और 1000 का प्रॉफिट है, ठीक है भाई। अगर हमें इन दोनों में टारगेट मिलता है तो अपना आज का दिन भी अच्छा सा डन होता है। खैर ये थोड़ा ऐसे तो मार्केट है नहीं कि ईजिली प्रॉफिट दे देगी, टारगेट दे देगी, परेशान करेगी, उस परेशानी को हमें थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। फिलहाल ये ग्रीन में आने वाली है, आ चुकी है ट्रेड, और यूरोप में इसमें चल रही है, जिसमें प्राइस एक्शन आपको बढ़िया दिखे, जिसमें कि लगे कि हाँ इसमें ज़्यादा चांस है और कॉन्फिडेंस बैठे मार्केट में, उसमें आप एंटर लेना। ज़बरदस्ती की कोई नहीं कह रहा आपसे कि ट्रेड ले लो, आपका माइंड कह रहा होगा, लेकिन भाई पेशेंस के साथ बैठो, क्योंकि ट्रेडर हमेशा अपने लेवल पर मार्केट को आने का वेट करता है। जब मार्केट आ जाती है वहाँ पर वो एंटर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपसे
जा रही है जाने दो नीचे, जब तक हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ग्रीन कैंडल नहीं दिखती, सेटअप नहीं दिखता तो नहीं एंटर होना, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में अपना अच्छा खासा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। फिलहाल इसमें मैंने भी 1000 का कर दिया, वैसे देखूँगा कि मार्केट किस तरह मूव करती है, उसके हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुक रहेगा। बाकी इसमें टारगेट डन रहेगा भाई, इसमें या तो टारगेट या स्टॉप लॉस, इसमें कोई वो ही नहीं होगी गुंजाइश कि बीच में से निकल जाए। देखते हैं स्टॉप लॉस टारगेट कैसा रहता है दोनों मार्केट में। तो मेरे भाई यहाँ पर अभी अपना 600 और 500 का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन लॉस में कन्वर्ट हो गया इस ट्रेड की वजह से। ये ट्रेड रिवर्सल होने लग गई है, यहाँ ये ट्रेड लाइन को शायद ब्रेक करती दिखती है। कोई नहीं है, यहाँ पर आपका भाई और ऐड कर देगा, थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस क्या होगा बढ़ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर हमें टारगेट मिलता है तो ठीक ठाक मिलता है, ठीक है। तो एक और ऐड कर दिया आपके भाई ने, और स्टॉप लॉस टारगेट लगा दिया है यहीं पे सेम 200 रुपये बढ़ा है, लेकिन टारगेट अपना 600 800 का बढ़ रहा है, ये चीज़ देखो 700 का, ठीक है भाई। और यहाँ से बाइंग आ सकती है ठीक ठाक मेरे भाई। इसमें मैं 50 रुपये और बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस ट्रेड लाइन के नीचे लगाए होंगे बहुत भाइयों ने, तो उनका खाने के लिए आई होगी। अब यहाँ से अच्छे यहाँ से या तो बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी, दोनों चीज़ में से एक होगा। और मुझे लग रहा है कि अपने स्टॉप लॉस कटते दिखते हैं इस ट्रेड की वजह से। खैर ये स्टॉप लॉस ऐसे ही खाने आती है, बहुत सी दफ़ा ऐसा लगता है मार्केट हमारे स्टॉप लॉस ही खाने आई है, और उसके बाद कैसी रिकवरी होती है भाई देखकर अलग ही रिग्रेट होता है। खैर ये वाली ट्रेड अपनी बिंदास्ती अच्छी थी, यहाँ पर इसने खैर उस ट्रेड में ज़्यादा फोकस था, वरना तो यहाँ पर इसने और ऐड के लिए क्या दिया था, सिग्नल दिया था। यहाँ पर आपका भाई और ऐड कर देता जैसे कि उसमें किया है, ठीक है। ये ट्रेड अपना बिंदास रहेगा और टारगेट इसमें ईजिली क्या रहेगा, डन रहेगा, ठीक है। ये ग्रीन में चल रही है और ये वाली क्या चल रही है, ये खतरे में चल रही है, लॉस में चल रही है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ से बाइंग आनी चालू हो गई है, ये बायर्स का एरिया भी है, ट्रेड लाइन भी है, और ठीक ठाक यहाँ पैटर्न बनता है, तो अच्छी खासा ईजिली मार्केट रिकवरी हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपनी एनालाइज इतनी परफेक्ट क्यों रहती है। भाई सिंपल सा रीज़न है, आपका भाई डेली ऑफकोर्स अपने आप को चेंज करता है, डेली ऑफकोर्स बेहतर सीखता है। डेली अगर आप 1% भी सीखोगे तो लगभग 1 साल के अंदर पूरा कोर्स ईजिली क्या कर दोगे, मास्टरी कर लोगे मार्केट की, ठीक है मेरे भाई। जो भाई ट्रेडर बनना चाहता है, ट्रेडर बनना ज़रूरी है आज के टाइम में। खैर तो मेरे भाई दोस्तों यहाँ पर रिकवरी तो आई है, लेकिन दोबारा सेलिंग कर रही है मार्केट। जरा सा मैंने ये क्या नीचे कर दिया है, तो नीचे को ही आने लगी है ये भैया, शायद मेरे ही स्टॉप लॉस खाने आ रही है मार्केट। बार बार इसे थोड़ा सा नीचे क्या करा, टच कर दिया। न्यू स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ेगा, भले ही कितनी भी नीचे तू रख ले। खैर सही लगाया है वैसे मैंने स्टॉप लॉस, उसकी वजह से ये रीज़न है कि जल्दी से अपना कट नहीं हो रहा, वरना इसमें ठीक ठाक 700 का लगभग 800 का लॉस हो जाएगा अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है। वैसे रिकवरी आनी चाहिए, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। अपना ये वाला ट्रेड बहुत बढ़िया चल रहा है, बिंदास चल रहा है मेरे भाई। आप सभी देख रहे होंगे, जैसे कि मैं बताता हूँ, एक स्टॉप लॉस अपना फर्स्ट क्या हुआ, हिट हो गया, ये लॉस हो चुका है अपना ठीक ठाक। किसमें, इसमें। खैर ये ट्रेड सही नहीं थी, मुझे लेते ही इसमें क्या थोड़ा सा रिग्रेट हुआ था कि गलत ले ली ट्रेड। चलो कोई नहीं, अपना रिकवरी लॉस हो जाएगा ईजिली। बस हमें अपने पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस पे मार्केट पे, और देखना है टारगेट स्टॉप लॉस कैसा रहता है। मार्केट वैसे यहाँ साइडवेज गलत हो रही है, जब यहाँ से अब ट्रेंड आ गया तो ब्रेक कर कर अब ट्रेंड बनाना चाहिए ठीक ठाक, ठीक है। तो और देखें कहीं मार्केट में ट्रेड, खैर थोड़ा सा सावधानी से ही चलना था मेरे भाई मार्केट में। तो यहाँ लॉस हो चुका है अपना ठीक ठाक, ये भी लॉस में आने लग गई है ट्रेड। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका भाई री एंटर हो गया है इस ट्रेड में। अब कॉन्फिडेंस है क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पर कैंडल और प्राइस एक्शन बन चुका है, तो इसलिए यहाँ पर आपका भाई दोबारा एंटर हो गया। एक तो स्टॉप लॉस दे दिया है, मेरा स्टॉप लॉस देने का इसमें मन नहीं था, इसलिए स्टॉप लॉस बढ़ाया था, लेकिन ज़्यादा बड़ा देना बेवकूफ़ी होती है, इसलिए आपका भाई ने छोटा सा दे दिया। कोई नहीं, स्टॉप लॉस से ही हम सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, यूरोप में अपना अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, अच्छी खासी ट्रेड चल रही है, ये अच्छा खासा कैंडल क्लोज किया है ये वाला। अब इसके बाद भी ये अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है तो अपना ईजिली क्या होगा, टारगेट डन होगा। और जो मैंने बताया था आपको बिटकॉइन में भी, यहाँ पर देखो क्या रिकवरी करी, मुझे यकीन था कि ये रिकवरी करेगी एकदम, तो डायरेक्ट जाने से रही। अगर यहाँ पर ये बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो आपका बुलिश में एंटर हो जाएगा, बाय कर लेगा। अगर सेलिंग प्राइस एक्शन बनाता है तो सेलिंग में आपका भाई क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। दोनों ही तरफ इसमें हमें ट्रेड देखने के लिए मिलेंगे बिटकॉइन में, ठीक है। लास्ट जो रहेगा ट्रेंड वो बिटकॉइन में रहेगा। ऑलरेडी अपना यूरोप में और GBP/USDT में चल रहा है, एक स्टॉप लॉस अपना हिट हो चुका है। ये तीसरा ट्रेड अब हमारा चल रहा है किसमें, GBP/USDT में, ठीक है।
खैर ये यहाँ पर अच्छी खासी क्लोजिंग अगर देता है तो काफ़ी अच्छे खासी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बायर्स एक्टिव हो जाएंगे मेरे भाई। वैसे 15 मिनट की अच्छी खासी कैंडल क्लोज कर रहा है और करनी भी चाहिए इसे और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज। खैर 32 रुपये 43 रुपये ये प्रॉफिट चल रहा है अभी। तो इसमें अपना ये वाला यार स्टॉप लॉस गलत गया, यहाँ एंट्री होनी थी हमें, अपनी रियल एंट्री ये थी मेरे भाई कंफर्मेशन की पूरी। वहाँ बीच में आपका भाई एंटर हो गया, वो खैर थोड़ी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई उसमें, साइडवेज में फंसा। अब कोई साइडवेज नहीं है, मोमेंटम है, पैटर्न बनना है, ट्रेड लाइन की सपोर्ट है, इसलिए आपको भाई इसमें दोबारा एंटर हो गया। कोई नहीं, इसमें इक्वली होगा, जितना लॉस उतना ही प्रॉफिट आ जाएगा, फिर कोई रिग्रेट कोई वो नहीं। अपना ऑलरेडी इसमें ट्रेड चल रहा है, बस ये टारगेट दे दे तो आज का अपना ग्रीन डे क्लोज हो जाएगा ग्रीन में। एथेरियम में भी बुलिश मार्केट हो गई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पहले स्टॉप लॉस हंटिंग की है किसकी, जो भले बिग प्लेयर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था वो स्विंग पे लगाते हैं क्या स्टॉप लॉस, तो उनका सबका एक झटके में खाया और फिर रिकवरी कर गया। अब यहाँ पर बुलिश बनता है तो आपका भाई इसमें एथेरियम में देखूँ तो बुलिश, हाँ सही रहेगा बुलिश के लिए एंट्री। एथेरियम में एक लास्ट एंट्री एथेरियम में लगा दूंगा जो काफ़ी होल्ड रहेगी, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगी। खैर इनने अच्छी खासी कैंडल जैसे ये क्लोज कर रहा है, जी तो कर रहा है यहीं एंट्री कर लूँ, लेकिन नहीं, ऑलरेडी अपने दो प्रॉफिट चल रहे हैं, दो ट्रेड चल रहे हैं, जिसमें एक में लॉस प्रॉफिट आ रहा है और एक ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है ये वाला। खैर ये सही है, धीरे धीरे ईजिली ऊपर बुलिश जा रहा है तो अपने ईजिली ये टारगेट डन कर देगा। अगर ये ऐसे डायरेक्ट जाता तो यहाँ पर मुझे कहीं प्रॉफिट बुक करना पड़ता है इसमें, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक कटेगा, ऑटोमेटिक टारगेट डन होगा मेरे भाई। इसमें कैंडल क्लोज होकर ग्रीन, इसमें लॉस प्रॉफिट चल रहा है, इसमें बुलिश कैंडल की है, बुलिश कैंडल बननी चाहिए, रेड बन गई तो गड़बड़ हो जाएगी ट्रेड में। तो गाइस यहाँ पर अपना फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है आप सभी के सामने, एक अपना स्टॉप लॉस चला गया था, लेकिन दूसरा टारगेट हिट हो गया है, अपना इजीली रिकवर हो गया लॉस और ग्रीन में भी आ चुके हैं। और ऑलरेडी आपका भाई ट्रेड में दोबारा री एंटर हुआ था, इसमें भी अपना अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा है। और ये ट्रेड जो रहेगा ये थोड़ा सा होल्ड रहेगा, इसमें टारगेट ठीक ठाक मिल सकता है हमें, तो इसे मैं थोड़ा सा स्टेप लॉस को ट्रेल करूँगा और इसमें टारगेट स्टॉप लॉस टारगेट तो अब बिल्कुल इक्वल रहेगा, ना माइनस ना प्लस, लेकिन जो टारगेट रहेगा वो ठीक ठाक रहेगा इसमें, क्योंकि ये अच्छी खासी अब ट्रेंड चल रहा है। ये रही क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है मेरे भाई, काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आ रही है दोनों मार्केट में। और यूरोप में तो अपना टारगेट इजीली, खैर यहाँ अगर इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी को नापा था, यहाँ पर साइकोलॉजी को अगर ट्रेड ने थोड़ा सा चेक किया था, लेकिन आपका भाई पेशेंस के साथ बैठा रहा मार्केट में। स्टॉप लॉस या टारगेट इजीली अपना रूल रहता है, रूल के साथ ही चलते हैं, अगर हम रूल ब्रेक करेंगे तो हमें सज़ा मिली थी और सज़ा हमें यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुकी है, ऐसी दोबारा मिस्टेक नहीं करेंगे जिससे अपना नुकसान हो मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें भी अपना अच्छा सा टारगेट रहेगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर अभी बाइंग आई है काफ़ी साइडवेज रहेगा, तो ये अच्छी खासी धीरे धीरे ऊपर जाएगी बाइंग, जैसे कि यहाँ पर आई थी अप ट्रेंड, यहाँ पर हमें रैली देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं इसमें ट्रेड में कैसा स्टॉप लॉस टारगेट स्टॉप लॉस तो खैर है नहीं, टारगेट कैसे मिलता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल से ये थोड़ा सा साइडवेज होकर फिर रैली बनाते हैं और अपनी कैपिटल अच्छी खासी ग्रो हो चुकी है, 17,000 हो चुके हैं मेरे भाई। फिलहाल 800 का ये लॉस जो हुआ था, अगर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ना होती तो ये 18,000 के आसपास हो जाता और अपना ईजिली चैलेंज पूरा कंप्लीट हो जाता। तो मेरे भाई मेरा जो माइंड सेट बैठ रहा है इसमें एग्जिट करने के लिए बैठ रहा है, और मैं यहाँ पर एग्जिट भी कर रहा हूँ मेरे भाई। चलो मैं आपको बता दूंगा रीज़न क्या है। यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया, अपना अच्छा सा प्रॉफिट हो गया इसमें, रिकवर जो लॉस था खैर उससे तो थोड़ा कमी हुआ है, लेकिन सही है, इक्वल है, ज़्यादा ना लॉस रहा, अपना अच्छा से 17,000 पूरे रहे। यहाँ पर मेरे भाई रीज़न क्या था वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो यहाँ पर मेरे भाई बाइंग बैक टू बैक आई है और अच्छी यहाँ से ग्रीन कैंडल आई है, एक यहाँ पर ट्रेड लाइन थी उसे ब्रेक किया है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे भाई एक चैनल है उसके अंदर ये क्या कर रहा है मेरे भाई, ट्रेड कर रहा है। और ये मुझे काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, टारगेट तो ईजिली डन हो जाता, लेकिन फिर मज़ा नहीं आता ज़्यादा साइडवेज मार्केट में। खैर अपने दोनों टारगेट डन हो चुके हैं। अब तीसरा लास्ट जो मैं आपको बताया था, चौथा ट्रेड वो रहेगा मेरे भाई इथेरियम में। यहाँ पर रीटेस्ट आ गया है, अच्छी खासी कैंडल भी ये एक ग्रीन बनाती है, इसमें आपका भाई अच्छा खासा बिग प्रॉफिट कैप्चर करेगा और इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो इसमें अपना स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा सा सप्लाई जोन के नीचे 400 का, ठीक है स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा इसमें ट्रेड लाइन से थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, चलो 1100 101 का रहेगा। चलो
तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। कैंडल क्लोजिंग के बाद ही एंट्री लेंगे ट्रेड में। भाई आपका भाई ने जैसे कि बताया था एथेरियम में एंटर हो चुका है। इसमें थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस छोटा सा ही दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। वैसे तो यहाँ पर एक एरिया है, उसी के बेस पे मैंने यहाँ पर ट्रेड ली है। ये बुलिश एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर 1 घंटे की कैंडल दिखा दूँ, उसे देखकर और कॉन्फिडेंस आया है। यहाँ पर बैक टू बैक ग्रीन आई, लेकिन यहाँ पर बायर्स वापसी एक्टिव हो गए। और यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट की कैंडल दे रहा है। यहाँ बायर्स ईजिली एक्टिव होना चाहे तो हो जाएंगे और अच्छी खासी मार्केट को क्या ले जाएंगे, बुलिश ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका भाई इसलिए यहाँ पर एंटर हो चुका है। और यहाँ पर ये पहले अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप, फिर डाउन। अब इसकी जो तैयारी है वो अप की है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय तक यहाँ पर क्या रहा था, डाउन ट्रेंड चला था एथेरियम में। अब डाउन ट्रेंड के बाद क्या चलता है मेरे भाई, अप ट्रेंड चलता है। तो यहाँ पर ये नहीं कि डाउन चलता ही रहेगा डाउन, अभी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट इतनी नीचे जाती रहेगी, ठीक है। और न्यूज़ पे तो मैं खैर काम नहीं करता, मैं ज़्यादातर जो काम करता हूँ वो प्राइस एक्शन पे करता हूँ। वेरी पावरफुल इज़ प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक, जो आपको मार्केट बता रही है वो आप देखो। न्यूज़ तो पता नहीं क्या क्या बताती है, लेकिन जो मार्केट का बिहेवियर होता है अगर वो आपने पढ़ लिया तो आप इजीली ट्रेडर बन जाओगे और प्रॉफिट भी अच्छा खासा निकाल लोगे मेरे भाई। खैर इसमें 200-300 का ही स्टॉप लॉस दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। यहाँ मैं 400 का कर देता हूँ इसके नीचे, ठीक है, 444 रुपये का। या तो इसमें अपना 1200 का अच्छा खासा क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा या लॉस मिल जाएगा, दोनों चीज़ में से होगा। बीच में से हम कहीं नहीं निकलेंगे, स्ट्रेट में से खास करके इसमें ईजिली हमें टारगेट मिल जाएगा। बस हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इस हाई ब्रेक चाहिए एरिया का, जो इन्हें यहाँ पर हाई लगाया है, जब भी कंफर्मेशन आएगी क्या अप ट्रेंड की, वरना अभी ये डाउन ट्रेंड है मेरे भाई। तो मेरे भाई ये अपनी एथेरियम की जो डेट थी उसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और कैर पे हो चुका है 378 का। छोटे से स्टॉप लॉस लगाया था मैंने इसमें, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा से कैंडल नहीं दिखी थी बुलिश, और यहाँ ज़्यादातर साइडवेज रही, ग्रीन में भी रही खैर ट्रेड, लेकिन ये रिवर्स हो गई। लेकिन अब जो इसमें पैटर्न बनना है वो अच्छा खासा अप ट्रेंड का पैटर्न बनना है, और यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन अपना डे 25 का डे क्लोज हो चुका है, और जो अपनी कैपिटल है वो खैर ग्रीन में ही है। 2 स्टॉप लॉस हिट हुए कल और 2 टारगेट हिट हुए कल, ठीक है। एक टारगेट से पहले निकला, एक में टारगेट हिट हुआ था इसमें यूरोप में। कल ट्रेड बिल्कुल सही थी, मार्केट बिंदास थी, बस थोड़ा सा इसमें रह गया था अपना क्या बोलते हैं बिटकॉइन में। लेकिन ये रिवर्स हो गए, फिर कंटिन्यू रैली दिखाई, फिर रिवर्स हुई। यहाँ पर इसने कई दफ़े ट्रैप करा, यहाँ पर अब ये ट्रैप नहीं करेगा। 86 कंफर्मेशन पर अब ट्रेंड के लिए हम होल्ड कर सकते हैं ट्रेड। तो फिलहाल ये था आपके भाई का 25 की जर्नी, जो आप सभी को इंटरेस्टिंग लगी हो। आई होप बहुत भाइयों ने, आप सभी ने कुछ नया सीखो मेरे भाई। अपनी जर्नी में डेली ऑफ कुछ नया टेस्ट होता रहता है मार्केट के अंदर, और नया कुछ हर रोज़ सीखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी था, फिर लाता है आपका भाई नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और कुछ दिन बचे हैं बस चैलेंज को पूरा होने में। आज की जर्नी देखते हैं कैसी रहती है डे 26 की।